अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि भाई क्लाइंट से पैसे लेने हैं, समझ नहीं आ रही कैसे लें। क्लाइंट के पास ना तो पेपाल है ना पायोनीर है और वो बाहर से है तो वो सेंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप लोग क्योंकि फ्रीलांसर हैं तो आपके पास तो पायोनीर का अकाउंट होगा। क्योंकि आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपके पास पायोनीर पेपाल के अकाउंट होंगे, मगर क्लाइंट के पास बाज़ दफ़ा ना तो पायोनीर होता है ना ही पेपाल होता है। तो आप किस तरह अपना पायोनीर यूज़ करते हुए क्लाइंट से पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि रेमिटली है, रेमिटली है, वर्ल्ड रेमिट है, और भी इस तरह के काफ़ी सारे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका जो आपके लिए भी होगा और क्लाइंट के लिए भी होगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना पायोनीर का अकाउंट जो है वो लॉग इन कर लेना है। ठीक है, पायोनीर का अकाउंट तो लाजमी सी बात है, आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपके पास होगा। तो पायोनीर का अकाउंट लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको जो है वो इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गेट पेड का। आपने गेट पेड पे क्लिक करना है। गेट पेड पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट अ पेमेंट। आप यहाँ से रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ आपके पास ये डिटेल्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप उस क्लाइंट को पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अपने सिंपल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको पेमेंट कर सकता है। और वो जैसे ही पेमेंट करेगा वो आपकी पेमेंट जो है वो आपके पायोनीर अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर ये देखें ऑलरेडी कुछ मेरे ईमेल लिखे हुए हैं जहाँ से मैंने पेमेंट जो है वो रिसीव की थी। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऐड न्यू पेयर। ठीक है, न्यू पेयर में आपने क्लिक करते ही उस यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट अ पेमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड अ न्यू पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ऐड अ न्यू पेयर पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल से आप पेमेंट लें, कंपनी से ले रहे हैं तो कंपनी पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल है कोई बंदा तो उससे ले रहे हैं तो हम अभी इंडिविजुअल से एक ले रहे हैं। तो इंडिविजुअल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं उस बंदे का नाम लिखूंगा जैसे कि हसन, और यहाँ पे अली, और यहाँ पर मैंने उसका ईमेल जो है वो पेस्ट करना है जो कि मेरे पास एक है। मैं यहाँ पे उसका एक ईमेल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने उसके कंट्री लिखना है कि वो किस कंट्री से है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिख देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ से है जी। स्टेट में मैं हम जो है कोई भी लिख देते हैं, कैलिफोर्निया। और यहाँ पर हम करते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट करते ही वो आपसे कह रहा है कि मिनिमम आप उससे $20 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पेमेंट की रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई $60 की। 60 यूएसडी है, यूरो है, जीबीपी, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यूएसडी करता हूँ कि मुझे 60 यूएसडी इस क्लाइंट ने पे करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कि आई क्रिएट अ लोगो फॉर हिम, बस यही लिख दें। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट ड्यू डेट जो है वो आपने लिख देनी है। पेमेंट ड्यू डेट आपने आगे करके ना बहुत ज़्यादा लिख देनी है, जैसा कि 15-20 दिन का उसको टाइम दे देना है। वो हो सकता है आपको कल ही पे कर दे या आज ही पे कर दे। वैसे टाइम के लिए कह रहा हूँ कि अगर टाइम बहुत कम रखेंगे तो वो फिर आपकी ईमेल एक्सपायर हो जाएगी। रिक्वेस्ट पेमेंट एज आ आप मतलब कंपनी के नाम से करना चाहते हैं या अपने नाम से, तो जैसे मेरा ये जुनैद अहमद के नाम से अकाउंट है तो मैं इस नेम से कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पे नेक्स्ट कर दूँ। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे करेंसी, यहाँ पे उसके बारे में डिटेल बता देनी है। ठीक है, डिटेल बताने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है आपने। यहाँ पर आप उसका जो भी आपने डिज़ाइन बनाया था तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसमें इन्वाइस ऐड कर दें। इन्वाइस पे किधर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे पास इन्वाइसेस पड़ी होंगी। अच्छा, यहाँ पर इन्वाइस मुझे नहीं मिल रही तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इन्वाइस मेरे पास इधर पड़ी होगी। ये देखें, ये इन्वाइस मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। आपने एक इन्वाइस जनरेट कर लेनी है। तो इन्वाइस जनरेट करने के लिए आपने गूगल में आ जाना है। यहाँ पर आप लिखेंगे इन्वाइस जनरेटर। ठीक है, इन्वाइस जनरेटर लिखेंगे तो ये देखें फ्री इन्वाइस जनरेटर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप अपनी इन्वाइस भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो वो भी मैं बना दूंगा। यहाँ पर आप इससे इन्वाइस जनरेट करके इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये लाजमी देनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सारा कुछ डिटेल पुट करने के बाद यहाँ से आपने चेक कर लेना है नेम, उसका ईमेल, उसका सारी लोकेशन वगैरह, अमाउंट, और ये सारा कुछ चेक आउट होने के बाद आपने रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है,
रिक्वेस्ट पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अब उस क्लाइंट के पास आपकी रिक्वेस्ट पेमेंट चली जाएगी। तो अब उसके पास पायोनीर का अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो वो क्लाइंट जैसे ही अपना यहाँ पे ओपन करेगा अपना ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको पायोनीर के थ्रू एक ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। यहाँ पर अभी तक ईमेल जो है वो नहीं आई, बट कोई प्रॉब्लम वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो ईमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं दोबारा अपना इसका चेक कर लेता हूँ। नहीं तो आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी करके भी उस क्लाइंट को दे सकते हैं कि यहाँ से क्लिक कॉपी करके आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं कि इस पर क्लिक करके वो आपको पेमेंट कर दे। यहाँ से कॉपी किया और उसको व्हाट्सएप कर देना है, वो उसके पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। नहीं तो उसके पास मेल ज़रूर जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और सेम प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप यही सेम प्रोसेस अपने मोबाइल में भी रिपीट कर सकते हैं। कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हुई हैं वही मोबाइल के इंटरफेस में भी आपको शो होंगी, थोड़े डिफरेंट तरीके से, बट डिटेल्स यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यही वाली आपने पुट करनी है। तो अभी तक जो है वो हमें ईमेल जो है वो रिसीव नहीं हुई। तो अगर ईमेल क्लाइंट को रिसीव नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ से आप लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उस क्लाइंट को आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि कॉपी कर ली है, तो मैं यहाँ पर आकर उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लिंक को जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो आगे डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या शो होंगी। ये देखें जी, क्लाइंट को इस तरह कुछ शो होगा, यू हैव अ न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट। जो जुनैद अहमद की तरफ से रिक्वेस्ट आई हुई है, ये आईडी है और ये पेमेंट डिटेल्स है। तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन होगा पे नाउ का। ठीक है, पे नाउ पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है वो लिखेगा अपना मोबाइल नंबर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यहाँ पर उसने अपना मोबाइल नंबर देना है। जैसे कि हम कोई रैंडम सा मोबाइल नंबर जहाँ से पिक कर लेते हैं, यूएसए रैंडम फ़ोन नंबर, यूएस रैंडम फ़ोन नंबर, यहाँ से ये वाला नंबर जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रैंडमली वैसे ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर पासवर्ड क्योंकि क्लाइंट ने खुद देना है तो यहाँ पर क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड दे सकता है, जैसे मैं कुछ दे सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखें जी, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगर वो ACH बैंक डेबिट के ज़रिए पे करेगा तो ये पेमेंट जो है मुझे 5 दिन के अंदर मिलेगी। मैक्सिमम 5 दिन लग सकते हैं, वैसे इतना टाइम नहीं लगता, उसी टाइम आ जाती है। और इस पर आप उसको फ़ी 1% लगेगी, फ़ी 1% उसको पे करनी होगी क्लाइंट को। और अगर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करेगा तो 2 कैलेंडर डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और पेमेंट जो है वो आधे घंटे के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे बाज़ दफ़ा क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे किया है तो वो आधे घंटे के अंदर ही आ जाती थी रकम। और इस पर 3% फ़ीस चार्ज होगा। मतलब अगर उसने $100 भेजे हैं तो उसको $3 जो है वो फीस चार्ज लगेगी उसकी। तो उसके बाद उसने यहाँ पे ना नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उस क्लाइंट ने, ये देखिए $60 है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है कि जी यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करेंगे या ACH के ज़रिए पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। वो क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी है जिसके ज़रिए भी पे करे। उसके बाद ये उसको डिटेल जो होंगी कि भाई ये इतने डॉलर आपके कट होंगे और ये फ़ीस आपकी लगेगी। और फिर उसने कर देना है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही वो क्लिक करेगा उसके बाद जो है वो उसने अपनी यहाँ पर कार्ड की डिटेल वगैरह सारी पुट करनी है। जैसे ही वो कार्ड की डिटेल वगैरह पुट करेगा, सब कुछ पुट करने के बाद नेम, कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ, एक्सपायरी, ये वो सारा कुछ, यहाँ पर उसने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बिलिंग एड्रेस पे, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस दे देगा वो अपना सारा, और आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे 61.80 पे जैसे ही क्लिक करेगा उसके क्रेडिट कार्ड से $61.8 जो है वो कट होके डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आपके अकाउंट में आते ही आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पीछे अगर मूव करें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ ट्रांजैक्शंस में, विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र, होम पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा। सॉरी, ये क्या हो गया है, यहाँ पर अपकमिंग में वो जैसे ही फ़ौरन उधर से पे करेगा आपको अपकमिंग में एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि पेमेंट वहाँ से हो गई है, और यहाँ पर वो डिटेल सारी दे देगा कि ये पेमेंट आपको कितनी देर में जो है वो मिल जाएगी। तो लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे ही पे करेगा आपकी अपकमिंग में शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ तरीका था कि अगर क्लाइंट के पास जो है वो पायोनीर नहीं है
तो भी आप लोग जो है वो अपने पायोनियर अकाउंट में पैसे जो है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मैं मोस्टली यही तरीका यूज़ करता हूँ। मुझे ये ज़्यादा सिंपल और आसान लगता है और ये फास्ट भी है, इससे रकम जो है वो जल्दी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो अगर इस वीडियो में कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।